हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का थर्ड लेसन। फर्स्ट और सेकंड हमने दो पार्ट्स में बताए हुए हैं, देख लीजिएगा। तीसरा लेसन हम आपको बताएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए ताकि सभी बच्चे कोई भी वीडियो हो उसका लाभ उठा सके। और सारा सिलेबस जो है हमारा एनसीईआरटी पैटर्न बेस पर है, जो आपके यहाँ के चलती है। हमारे यहाँ 9 से लेकर के 12 तक की क्लासें निःशुल्क उपलब्ध है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप ये नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। लिखा हुआ है 8076317021 या फिर 9919425442। इन दोनों नंबरों में से किसी भी नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का सब्जेक्ट क्या है, थर्ड लेसन। और इस कोरोना महामारी को देखते हुए हमारा सभी बच्चों से अनुरोध है कि घर पर ही अपनी ऑनलाइन स्टडी जारी रखें, क्योंकि आपके विद्यालय भी बंद है और संभवतः भी बंद रहेंगे। तीसरा चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखेंगे विद्युत रसायन किसे कहते हैं। विद्युत रसायन वह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के एक दूसरे में परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के एक दूसरे में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, वह विद्युत रसायन कहलाती है। जैसे कि विद्युत रसायन में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं का विद्युत प्रवाह के साथ संबंध स्थापित किया गया है। किसके साथ? विद्युत प्रवाह के साथ संबंध स्थापित किया गया है। अगली हेडिंग है इसमें चालकत्व तथा विशिष्ट चालकत्व या चालकता। चालकत्व को चालकता भी बोलते हैं। किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसका चालकत्व तथा उसके विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। यानी किसी भी चालक का प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है तो वह चालकत्व कहलाता है। और विशिष्ट प्रतिरोध, जहाँ विशिष्ट प्रतिरोध व्युत्क्रम हो वहाँ पे विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। विशिष्ट चालकत्व को कापा यानी के से प्रदर्शित करते, इसको कापा बोलते हैं। इसका सूत्र है R बराबर P गुणे L बटे A। 1/R बराबर 1/P गुणे A बटे L, जहाँ यहाँ पे 1/R चालकत्व है और G तथा 1/P बराबर होता है विशिष्ट चालकत्व या चालकता कापा Kn। G बराबर K गुणे A बटे L, या फिर विशिष्ट चालकता का सूत्र हो जाएगा K बराबर G गुणे L बटे A बराबर L बटे R गुणे L बटे A। यहाँ पे L है जो तो दो इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत अपघट्ट के विलयन की लंबाई है। L होती है लंबाई, तो किसकी लंबाई है? दो इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत अपघट्ट के विलयन की लंबाई। A है इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल और L बटे A को कहते हैं सेल स्थिरांक। क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक। इसका मात्रक होता है सेंटीमीटर-1 होता है। सेल स्थिरांक देखते हैं। अगली हेडिंग है सेल स्थिरांक। किसी सेल के दो समानांतर इलेक्ट्रोड के बीच, किसी भी सेल में जो दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी होती है, दूरी तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ परिच्छेद, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। सेल स्थिरांक X बराबर L बटे A होता है। यहाँ पे K बराबर G गुणे सेल स्थिरांक, यानी इसका मात्रक सेंटीमीटर घाते -1 या मीटर की घाते -1 होता है। अगली हेडिंग है तुल्यांकी चालकता। क्या है इसमें जो ये डेफिनेशन दी हुई है तो पूछ सकता है कि तुल्यांकी चालकता और ये जो हमने अभी विशिष्ट चालकता बताया, इनकी परिभाषा लिखिए या फिर टिप्पणी लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणी। तो आप यही चीज दोनों में लिख सकते हैं, इसीलिए इनका वर्णन हमने, अगर छोटा परिभाषा बस पूछता है 2 नंबर में तो आप डेफिनेशन बस, अगर वो टिप्पणी के बारे में पूछ रहा है तो आप पूरा सूत्र सहित लिख दीजिए।
किसी विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता, किसी विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला हो, तुल्यांक की चालकता कहलाती है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तुल्यांक की चालकता को किससे? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। माना किसी विलयन के 20 मिलीलीटर आयतन में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला है, तब तुल्यांक की चालकता लैम्डा बराबर हो जाएगा K गुणे V। अतः किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता, अतः किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता इसके विशिष्ट चालकत्व तथा आयतन V के गुणनफल के बराबर है। यानी V बराबर 1000/C बराबर 1000/N। तो यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा बराबर K गुणे 1000/C बराबर K गुणे 1000/N। क्या है यहाँ पे? जहाँ C है जो वह विलयन की सांद्रता है जो प्रति लीटर मात्रा में घुले विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक रखती है, और N विलयन की नार्मलता है। तो ये N दिया हुआ है नीचे, वह क्या है? विलयन की नार्मलता। इसका मात्रक होता है ओम -1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सॉरी लिखा है सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तुल्यांक -1 तथा SI मात्रक होता है सीमेंस मीटर स्क्वायर या फिर तुल्यांक -1 है। अगली हेडिंग है यहाँ पे मोलर चालकता। ये टिप्पणियां पूछा हुआ प्रश्न में आपके पूछ सकता है या फिर परिभाषा। यहाँ पे क्या है? मोलर चालकता। कोई भी वीडियो आप देखिए उस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको उस वीडियो के बारे में सब कुछ पता चले। जो उसके अंतर्गत प्रश्न दिए हुए हैं आप उन सभी प्रश्नों को देख सकें। मोलर चालकता किसी विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता, किसी विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम अणु विद्युत अपघट्य घुला हो। कितना? 1 ग्राम अणु विद्युत अपघट्य घुला हो आणविक या मोलर चालकता कहलाती है। आणविक या मोलर चालकता कहलाती है। माना किसी विलयन के 20 मिलीलीटर आयतन में 1 मोल घुला हो, यानी किसी भी विलयन के 20 मिलीलीटर आयतन में 1 मोल घुला हो, तो क्या हो जाएगा वहां पे? म्यू बराबर K गुणे V बराबर K गुणे 1000/C बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? K गुणे 1000/M, जहाँ M क्या है? विद्युत अपघट्य विलयन की मोलरता है। विद्युत अपघट्य की मोलरता M है और तथा C मोलर सांद्रता है। इसका मात्रा क्या होता है? ओम की घाते -1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मोल -1 या मोहो सेंटीमीटर, मोहो बोलते हैं, मोहो सेंटीमीटर स्क्वायर। मोल -1। SI मात्रक सीमेंस मीटर स्क्वायर होता है, मोल -1 है। इसे म्यू अथवा लैम्डा M से प्रदर्शित करते हैं। किससे? लैम्डा M से। अब है कोल-राउस का नियम। क्या है? कोल-राउस का नियम। किसी विद्युत अपघट्य के अनंत तनुता पर चालकता, किसी विद्युत अपघट्य के अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों व ऋणायनों के, इसके धनायनों व ऋणायनों के मोलर सांद्रताएं के कोल-राउस का मतलब नियम है यहाँ पे। किसी विद्युत अपघट्य के अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों व ऋणायनों यानी आयनों पर, धनायन हो या ऋणायनों की मोलर सांद्रताओं के योग के बराबर होती है। यदि प्रत्येक चालकता पद को विद्युत अपघट्य के सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाए, तो यदि किसी विद्युत अपघट्य के धनायनों व ऋणायनों की अनंत तनुता पर चालकताओं को λ1 अनंत का ये चिन्ह है, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। अनंत का चिन्ह होता है, अनंत को प्रदर्शित करता है, यानी कोई भी की अनंत तक गिनती चली जाती है, वह फिर ये दर्शाते हैं। तब कोल-राउस के नियम अनुसार, कोल-राउस के नियम अनुसार
वी एम बराबर एक्स लेमडा अनंत प्लस वाई लेमडा ऋणायन, यानी ऋण का चिन्ह लगा है अनंत, जहाँ x तथा वायु क्या है, धनायन और ऋणायनों की प्रति इकाई में संख्या है। x और y क्या है, धनायन और ऋणायनों की प्रति इकाई में संख्या है। कोल्ड-हाउस नियम के अनुप्रयोग क्या क्या है? इस नियम से दुर्बल विद्युत अपघट्यों के अनंत तनुता पर, इस नियम से दुर्बल विद्युत अपघट्यों की जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना की जा सकती है। जैसे कि एसटी कम्ल के लिए की गणना CH3CONA एसटी कम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की सहायता से कर सकते हैं। किसकी सहायता से? मोलर चालकता की सहायता से। यहाँ पे दिया हुआ है लेमडा अनंत यानी इन्फिनिटिव CH3COOH बराबर लेमडा अनंत इन्फिनिटिव यानी CH3COONA प्लस V अनंत HCl माइनस V अनंत NaCl। दुर्बल विद्युत अपघट्यों की वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए। और ये प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों की वियोजन की मात्रा किस प्रकार से कम है, पूर्ण किस प्रकार से पूर्ण होती है। दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके वियोजन की मात्रा पर निर्भर करती है। जो दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता होती है तो उसकी किसकी मात्रा, वियोजन की मात्रा पर निर्भर करती है। वियोजन की मात्रा अधिक होने पर मोलर चालकता भी अधिक होती है। वियोजन की मात्रा अधिक होने पर मोलर चालकता भी अधिक होती है। तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ती है। जब इसकी तनुता बढ़ाते हैं तो यहाँ पे मोलर चालकता भी बढ़ती है तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य पूर्णतया वियोजित हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्णतया रूप से वियोजित हो जाता है और अंत में पूर्ण वियोजित होने पर उसकी वियोजन की मात्रा 1 होती है। तो वियोजन की मात्रा A बराबर V CM बटे V इन्फिनिटी यानी अनंत का चिन्ह है M या फिर लेमडा V बटे लेमडा अनंत, जहाँ VCM है किसी सांद्रता पर विलयन की मोलर चालकता और लेमडा V अनंत पर तनुता पर विलयन की मोलर चालकता है। लेमडा V किसी सांद्रता पर विलयन की तुल्यांकी चालकता है और जो लेमडा अनंत है वहां पर अनंत तनुता पर विलयन की चालकता है। चिन्ह ही लगा तो वहां पे अनंत तनुता का हो ही जाएगा। विद्युत सुचालक तथा विद्युत कुचालक वे पदार्थ जिनमें विद्युत प्रवाहित हो सकती है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत प्रवाहित हो सकती है वो विद्युत सुचालक कहलाते हैं। जिनमें विद्युत प्रवाहित होती है वो विद्युत सुचालक होते हैं और इसी के विपरीत वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है वह विद्युत कुचालक कहलाते हैं। जैसे कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके विद्युत कण सुचालक व कुचालक के बीच होते हैं। इन पदार्थों को क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। जो दोनों के बीच होते हैं वह अर्धचालक कहलाते हैं। और विद्युत सुचालक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, धात्विक सुचालक और विद्युत अपघटनी सुचालक। 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक सुचालक और विद्युत अपघटनी सुचालक। विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनिक सेल में अंतर क्या है? इन दोनों सेलों में अंतर देखते हैं। विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर, गैल्वेनिक भी बोलते हैं। विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, लेकिन गैल्वेनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जस्ट इसी का उल्टा। इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया विद्युत धारा प्रवाहित करने में शुरू होती है, लेकिन इसमें अपने आप रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ऑक्सीकरण और अपचयन को रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। इसमें कैथोड ऋण ध्रुव तथा एनोड धन ध्रुव होते हैं और इसमें कैथोड धन ध्रुव तथा एनोड ऋण ध्रुव होता है। इसमें बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा दी जाती है। कहाँ से? बाह्य स्रोत से। इसमें गैल्वेनिक सेल में
इसमें किसी बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। अगला हेडिंग है यहाँ पे अगली, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो उच्च पराविद्युत स्थिरांक जैसे जल के विलायक में घोलने पर आयनित हो जाते हैं तो विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। वे पदार्थ जो उच्च पराविद्युत स्थिरांक जैसे जल के लिए विलायक में घोलने पर आयनित हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। सामान्यतः आयनिक यौगिक अथवा उच्च ध्रुवता वाले सहसंयोजक यौगिक यह गुण प्रदर्शित करता है। विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं? प्रबल और दुर्बल। प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य वे अपघट्य होते हैं, वे पदार्थ जिनकी आयनन मात्रा उच्च होती है। प्रबल यानी उच्च होती है, प्रबल से ही पता चलता है, प्रबल का मतलब उच्च होती है, तो वह प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इनके जलीय विलयन की चालकता उच्च होती है। क्या होती है? इनके जो जलीय विलयन की चालकता होती है उच्च होती है तथा ये लगभग 100% आयनित होते हैं, जैसे खनिज अम्ल, जैसे H2SO4, HNO3 इत्यादि। प्रबल क्षार जैसे NaOH, KOH इत्यादि। लवण जैसे NaCl, KCl आदि हैं। दुर्बल अपघट्य, दूसरा क्या है? दुर्बल अपघट्य वे पदार्थ जिनकी वियोजन मात्रा कम होती है। अभी प्रबल मतलब अधिक होती है और दुर्बल का मतलब कम होती है, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इनके जलीय विलयन की चालकता कम होती है। इनके उदाहरण निम्न प्रकार से हैं, जैसे कि अकार्बनिक, पहला है अकार्बनिक अम्ल HCN हाइड्रोजन साइनाइड, H3BO4, H2CO3 आदि। दुर्बल क्षार NH3। कार्बोनिक अम्ल होता है, कार्बोनिक अम्ल में सल्फोनिक अम्ल को छोड़ करके बाकी जो कार्बोनिक अम्ल हैं वो सब दुर्बल अपघट्य होते हैं। किसी विद्युत अपघट्य की प्रबलता को मापने का आधार, किसी विद्युत अपघट्य की प्रबलता को मापने का आधार उसकी वियोजन मात्रा है। क्या है उसकी वियोजन मात्रा? वियोजन की मात्रा A बराबर वियोजित मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। वियोजन की मात्रा का सूत्र क्या होता है? वियोजित के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। अगली हेडिंग है इलेक्ट्रोड अथवा अर्ध सेल। क्या है? इलेक्ट्रोड अथवा अर्ध सेल किसी विद्युत अपघटनी सुचालक के संपर्क में रखा धात्विक सुचालक इलेक्ट्रोड अथवा अर्ध सेल कहलाता है। यानी किसी भी विद्युत अपघटनी के सुचालक के संपर्क में जो रखा जाता है वह धात्विक सुचालक या इलेक्ट्रोड अथवा अर्ध सेल कहलाता है। इलेक्ट्रोड पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। यानी इलेक्ट्रोड पर जो अभिक्रियाएं होती हैं उसके आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड वह इलेक्ट्रोड होते हैं जिस पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड वह इलेक्ट्रोड होते हैं जिस पर अपचयन होता है। वह इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोडों पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है तथा केवल इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कार्य करता है, वह कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? अक्रिय इलेक्ट्रोड होता है, अक्रिय इलेक्ट्रोड कहलाता है। इलेक्ट्रोड विभव। जब कोई इलेक्ट्रॉनिक सुचालक विद्युत अपघटनी सुचालक के संपर्क में आता है तो दोनों के संपर्क में आने वाली सतहों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। क्या स्थापित होता है? विभवांतर। जब कोई इलेक्ट्रॉनिक सुचालक विद्युत अपघटनी सुचालक के संपर्क में आता है तो दोनों के संपर्क में आने वाली सतहों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। जो विभवांतर स्थापित होता है उसी को इलेक्ट्रोड विभव या अर्ध सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ई सेल बराबर ई एनोड प्लस ई कैथोड होता है। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो के माध्यम से। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।